हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े को कुछ जगह पर मुख्तसर तो कई मकामात पर तफसील से बयान किया गया है। आप अलैहिस्सलाम ने 950 साल उम्र पाई, मगर इस दौरान ईमान लाने वालों की तादाद 40 मर्दों औरत तक ही रही। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया। जिस इलाके में ये कश्ती तैयार की गई वहां पर न तो पानी था और न ही इतनी हज़रत नूह के पास बंदों की तादाद थी। फिर भी अल्लाह के हुक्म से इस कश्ती को तैयार किया गया। इस कश्ती की तैयारी में और तैयार होने के बाद क्या क्या मुश्किलात आए, कौन सा तख्ता किस किस के नाम पर लगा और अब ये कश्ती किस मुल्क में है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का शुमार अल्लाह के जलील अल कदर पैगंबरों में होता है। आपका असल नाम शुक्र बताया गया। नूह नाम पढ़ने की वजह यह थी कि आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम पर बहुत नौहा करते, जिसकी वजह से नूह आपका नाम पड़ गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को तौहीद की दावत देते रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक की उम्र पाई, मगर इस दौरान तौहीद के रास्ते पर चलने वालों की तादाद सिर्फ 40 मर्द और औरतों तक ही मुहित रही। हज़रत नूह की कौम बुतों की पुजारी थी। कत्ल और गारत इस कौम में एक आम सी बात थी। इस कौम में बेहयाई का हर काम हद से तजावुज़ कर चुका था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब भी इस कौम में तबलीग करने जाते, वो आप अलैहिस्सलाम को इतना ज़कूब करते और अपनी तरफ से मुर्दा समझकर कपड़े में लपेट कर दूर जाके रखाते। एक दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में खुदा वाहिदिहो ला शरीक की दावत देने अपनी कौम के पास पहुँचे कि कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देखकर भड़क उठी और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इतना मारा कि अब के तमाम कपड़े लहू लहान कर दिए गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दिल बर्दाश्ता हुए और कौम के लिए बद्दुआ की। दुआ गो हुए, ए खुदावंद कुद्दूस में काफिरों में गिर चुका हूँ और मेरा उनसे बदला ले। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बहिश्त से एक शाख को लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस शाख को ज़मीन में गाड़ दिया। 40 बरस गुजरने के बाद ये दरख्त इतना मजबूत व तवाना हुआ कि इसकी लंबाई और मोटाई 600 गज तक जा पहुंची। हज़रत नूह को जब उनकी कौम ज़्यादा सताने लगी, कोई भी मौका हाथ से खाली न जाने देती, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए बदा की कि मेरे मौला में इस कौम से नाउम्मीद हो गया हूँ। इस ज़मीन पर एक भी काफिर न छोड़, इनकी नस्लें बर्बाद फरमा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत नूह की खिदमत में हाजिर है कर फरमाने लगे, जिस दरख्त को अपने 40 साल पहले लगाया, अब उसे काटने का वक्त आ गया। आप उसे काट कर तख्ते बनाएं और मैं आपको इसकी कश्ती बनाना सिखाऊंगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन तख्तों को तैयार किया। इनमें से पहले तख्ते पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे तख्ते पर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, जबकि तीसरे तख्ते पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम लिखा गया। इस तरह 1,24,000 पैगंबरों के नामों को उन तख्तों पर कंधा किया गया। इस कश्ती की लंबाई 1000 गज और उसकी चौड़ाई 400 गज थी। कश्ती जब तैयार होने के करीब थी तो इसमें 4 तख्तों की कमी रोकोट आ गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बताया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह उनके 4 यार हैं। उन नामों के तख्ते लगाएं, मगर इसके लिए लकड़ी दरानील के अंदर लगे दरख्त से लाना होगी। हज़रत नूह ने अपने बेटों से लकड़ी लाने को कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। ऊज बिन उनुक को हुक्म हुआ तो इस दरख्त की लकड़ी लेकर यूं ये कश्ती 1,24,000 पैगंबरों और हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 4 यारों के नाम पर मुकम्मल हुई। हज़रत नूह की कश्ती तैयार हुई तो उनकी कौम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। पहले तो पैगंबर होने का दावा करते रहे, अब बड़ाई का काम शुरू कर दिया। चलो अब कश्ती तैयार तो कर ली, लेकिन कश्ती को तैरने के लिए पानी की जरूरत होती है। इस रेत पत्थर पर कश्ती कैसे तैरेगी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि अपने एलवाउल और हर जिन्स के एक जोड़े को कश्ती में सवार करो।
اس کے بعد اتنا طوفان اور بارش آئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی میں سوار ہونے والے انسان ووانات چرند پرند کے علاوہ کوئی بھی جاندار روی زمین پر باقی نہ بچ پائے۔ اس کشتی میں سوار ہونے والے افراد کی تعداد 8 بتائی گئی، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، ان کی اہلیہ اور ان کے 3 بیٹے بہویں شامل تھیں، اور باقی ہر نسل جانور چرند وپرند کا ایک جوڑا شامل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کے ساتھ باقی 3 الہامی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ اسی وجہ سے چینی، عیسائی مبلغین اور سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے 2010 کے اختتام پر ایک تحقیق کا اختتام کرتے ہوئے اعلان کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی کو تلاش کر لیا گیا، جو حضرت نوح کے دور میں آنے والے طوفان میں استعمال ہوئی، اور اب یہ کشتی ترکی میں مشرقی پہاڑ کورارات میں موجود ہے۔ اس کی اونچائی 12 فٹ ہے اور اس کو 3 منزلوں پر بنایا گیا ہے۔ یہ کشتی کئی میٹر تک برف میں دب چکی ہے۔ حضرت نوح کی کشتی کو تلاش کرنے میں پچھلے 200 برسوں سے درجنوں بھر ٹیمیں لگی تھی، جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وہ ایک جودی چوٹی سے ٹکرا کر رک گئی تھی۔ چینی سائنسدانوں کی اس رپورٹ کو امریکی ماہرین نے مسترد کر دیا۔ امریکی ماہرین کے مطابق کشتی کے جو نمونے فارنزک تحقیق کے لیے بھیجے وہ اتنے پرانے نہیں کہ اس کے بارے میں اتنا یقین قائم کیا جائے کہ واقعی یہ حضرت نوح کی کشتی، مگر چینی ماہرین اس بات پر بضد ہیں، اور انہوں نے اس بات کو 99.9% صحیح قرار دیتے ہوئے حضرت نوح کی 4800 سالہ ہی قرار دیا، جو انہوں نے اللہ کے حکم پر تیار فرمائی تھی۔ چینی اور امریکی بحث میں عرب اخبارات نے بھی مداخلت کی، جس پر عرب اخبارات نے لکھا کہ واقعی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہی کشتی ہے جس کا ذکر یہ لوگ کر رہے ہیں۔ چینی اور امریکی ماہرینوں نے قرآن مجید کی ان آیتوں کا بھی مطالعہ کیا جن میں اس کشتی کے بارے میں ذکر فرمایا گیا تھا، اور قرآن مجید میں جس مقام کو بیان کیا گیا وہ کورارات کی طرف ہی اشارہ کرتی ہے۔ اب تک وہاں جتنے ماہرین بھی پہنچے انہوں نے پہاڑ کی بنی چوٹی کو کشتی قرار دیا۔ اس کشتی کی حتمی رپورٹ جاری کرتے ہوئے 60 مقامات کا جائزہ لیا گیا۔ یہ کشتی کئی جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ کشتی کا ہر کمرہ 5 میں اونچا ہے، جس سے بڑا جانور بھی آسانی کے ساتھ اس میں داخل ہو سکتا ہے۔